हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल आप लोग एग्ज़ाम है, हम तैयारी ही क्या करना है। आज हम लोग करेंगे क्या, आपको मालूम है, उर्दू। लेकिन उर्दू मतलब बोले तो एकदम एक शॉट में हम लोग एकदम बिल्कुल माइंड मैप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? माइंड मैप करेंगे, जिसमें कंप्लीट आपको चैप्टर का नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सेक्शन का, जितना भी स्टोरी वाला बुक से जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से वहाँ तक मैं करवा दूंगा। ठीक है, लगभग 15 से 16 चैप्टर तक हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत कम टाइम पे, एकदम बिल्कुल माइंड मैप जैसा फटाफट। अगर आपको उर्दू आता है, लिखना आता है, सुनना तो आता ही होगा। ठीक है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एकदम माइंड मैप जैसा करेंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को सेंड कर देना दोस्तों के साथ। साथ में आज मैं बोलूँगा कान में ईयरफोन लगा लेना। ठीक है, पता नहीं आज कुछ भी निकल सकता है। ठीक, स्टार्ट कर दूं? कान में ईयरफोन लगा लो, पास में पानी वानी रख लो। कम टाइम पे कोशिश करेंगे 1 घंटा के अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया जाए। एकदम बिल्कुल जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका नाम है शबनम कमाली, जो लिखे हैं हमद खुदाई अज़वजल। ये सब पॉइंट याद रखना बुक के। और मैंने तुम्हें एक पेपर दे दिया, किसी ने भेजा था, मैं उनका नाम भूल गया। ठीक है, वो पेपर में सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेट्स है, शायर मतलब नाम है राइटर का, उनका वालिद का नाम है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो भी देख लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, कौन बुक लिखा, कौन सा नावल पहले हुआ, ये सब जो कुछ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो सब। और वाहिद जमा भी एडेड रहेगा। 1 से लेकर 15 चैप्टर में जितने आपका ऑब्जेक्टिव मतलब बुक में वाहिद जमा है या फिर अजदाद है, मतलब सब कुछ रहेगा। ठीक है, बुक का कंप्लीट रिवीजन कम टाइम पे। स्टार्ट करें। ईयरफोन लगा लिया? हाँ। शबनम कमाली हमद खुदाई अज़वजल ये बिहार से बिलोंग करते थे। इनका अगर पैदाइश की बात करें तो 22 जुलाई 1938 को ज़िला सीतामढ़ी में हुआ। ठीक है, उनका असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा था शबनम कमाली का। ठीक है, और उनका तखल्लुस क्या था? शबनम था। एक एक पॉइंट करके चलो। शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ था। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कायनात की तख्लीक किसने की? तो अल्लाह ताला ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेनवा का मतलब होता है खामोश, आपके बुक के ऑब्जेक्टिव में वर्ड मीनिंग में पूछता है। और उरूज का मतलब होता है तरक्की। ठीक है, और दो जहाँ को कौन ये करता है? रोटी देता है, रिस्क देता है। ठीक है, ये मतलब एक लाइन से, पोयम के लाइन से है। बाब फैज़ से दो जहाँ को क्या मिलता है? तो रिस्क मिलता है। ये आपके पोयम के लाइन से। ठीक है, नात किसे कहते हैं? जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किया जाए उसे नात कहते हैं। हम जिसमें की तारीफ़ की जाए है, ठीक है, वो हमद और नात में दोनों का 2 नंबर में के लिए आता है। ठीक है, इंसान का मुश्किलों का हल कौन करता है? अल्लाह ताला। बहुत बार पूछा है। और ये पे देखो शिबली मतलब शबनम कमाली का 3 शेरी मजबूआ इंपॉर्टेंट है, यही सब कराने के लिए तो मैं आया हूँ। अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 3 शेरी मजबूआ का नाम बताओ। किसका बताओ? किसका बोला है? शबनम कमाली का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाओ। हाँ, बढ़ इधर है। ठीक है, हम किसे कहते हैं? ये आपको इसमें जिसमें खुदा की तारीफ़ है उसे हमद कहते हैं। ठीक है, हमद और नात के बुनियादी फ़र्क क्या है? ये वाला क्वेश्चन तुमको PDF ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, कब का 5-6 महीना पहले ही दे चुका था। और तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं। ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के लिए सबको देख लेना है। ठीक है, मैं बस ऑब्जेक्टिव कराने के लिए मस्त आया हूँ। अभी हम लोग का चैप्टर 1 खत्म सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, इतना चीज़ तुमको याद होना चाहिए इस चैप्टर से। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे आएंगे। चैप्टर 2 रुकैया भाभी, अरे यार मैं उल्टा चल रहा हूँ, इधर से चलना पड़ेगा। हाँ, अब बात है नेक्स्ट चैप्टर सोहेल अजीम आबादी, जिसका भाभीजान बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान थे। 1911 में पैदा हुए। कहाँ पे? पटना में। 1 साल की उम्र में उनका वालिदा का इंतकाल हो गया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, वो कौन ख़ानदान से बिलोंग करते थे? वो ज़मींदार ख़ानदान से बिलोंग करते थे। और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने शायरी से किया। ठीक है, जैसे शायर लोग शायरी करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी भूल चूक से। ठीक है, चलो 5-7 वर्षों तक उर्दू की अशात का काम किया छोटा नागपुर में स्टार्ट किया था उन्होंने। उनका मौजू किस मौजू के मुतालिक वो लिखा करते थे? वो मज़दूरों और कमज़ोरों के मुतालिक कमज़ोरों के हुकूक़ के मुतालिक लिखे करते थे। ठीक है, रुकैया भाभी बहुत इंपॉर्टेंट भाभी है, अल्लाह करे सबको ऐसे भाभी दे। ठीक है, ये जो है इनको ट्यूशन पढ़ाने में 50 रुपया मिलता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, सोहेल अजीम आबादी का वो क्या क्या थे? एक तो अफसाना निगार थे, नावल निगार थे, शायर भी थे, और एक सहाफ़ी भी थे। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इससे क्या थे सोहेल अजीम आबादी, और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, और सोहेल अजीम आबादी साथ ही नाम का एक क्या था? रोज़ाना अखबार इजारा क्या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखिएगा। सोहेल अजीम आबादी का क्या हुआ? 1980 को पटना में इंतकाल हुआ। इंपॉर्टेंट बात, सिम में इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। सोहेल अजीम आबादी के 3 शेरी मजमूआ पूछ
पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो क्या होगा अपना चार चेहरे अलाउ और अपना क्या आदमी के रूप, ये इंपॉर्टेंट है, ये मजमुआ सब ना इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले उनमें अफसानों का पहले मजमुआ के बाद अलाउ है जो 1943 के 1942 को भी शाये हुआ था, ठीक है, शाये हुआ था। लेकिन अगर इम्तिहान में चार चेहरे अगर ऑप्शन में रहे तो उसको टिक करेंगे। समझ में है कुछ बात मैं क्या बोलना चाह रहा। अगर आपका पहला अफसाना मजमुआ की बात करें तो अलाउ है जो 1943 या कोश या 1942, इस दोनों में से बीच में शाये हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में क्या रहे चार चेहरे रहे तो उसको टिक आउट करना है, अगर नहीं रहे तो अलाउ को लगा के आगे बढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा वो झगड़ा वाला मामला है, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं था इस क्वेश्चन में। अफसाना भाभीजान का मरकजी किरदार, ये आपको याद होना चाहिए, रुकैया भाभी, ठीक है। देखिए सोहेल अजीम आबादी का एक नावल का नाम बेजड़ के पौधे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अरे यार मैं इधर मतलब आदत हो गया, इधर जाना है मुझे, मैं तो भूल ही जाता। सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था ये आपसे पूछता है, सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुस क्या था, सोहेल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सोहेल अजीम आबादी की बात करते हैं। सोहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत करते थे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कहाँ से मुलाजिमत करते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो से, ठीक है। सोहेल अजीम आबादी का वालिद का नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आते हैं आजकल आने लगे हैं कि भाभीजान किरदार में मतलब स्टोरी में किस अफसाना में जो है ये अफसाना भाभीजान में 5 किरदार का नाम बताइए, तो रुकैया भाभी हो गया, ठीक है। रेहाना हो गया, कौन, रुकैया की बेटी का नाम पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। अख्तर का रुकैया के देवर, ठीक है। शिम्मी जिस लड़की का खर्च उठाती थी, कौन, रुकैया भाभी। जमीला जिस लड़की से अख्तर प्यार करता था, बस हो गया, कम खत्म। आगे बढ़ते हैं। रुकैया भाभी को लेक्चर के लिए कितना रुपये मिलता था, तो उससे कितना 400 मिलता था, इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना। भाभीजान के क्या है, एक अफसाना है, इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना। भाभीजान कहाँ तक पढ़ी थी ये भी याद रखना, BA और MA की डिग्री थी उनके पास, ठीक है, ये भी याद रख लेना क्या क्या डिग्री था, तो BA और MA का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उनका शौहर बार बार जेल जाते था, कारण क्या था, वो सियासत का बड़ा शौक था उनको, ठीक है। चलो रुकैया भाभी जिस लड़के का खर्च उठाती थी उसका नाम क्या था, उसका नाम सिमी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो गरीब तलबा थी, स्टूडेंट थी, इसीलिए, ठीक है। सिमी के भाई ना MA कर रहे थे, इसलिए उनके फीस भरने के लिए अपने भाभीजान को सोने की चूड़ियाँ भी बेचनी पड़ गया था, ठीक है। ये स्टोरी में था, आपने स्टोरी तो ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। उसका जब भाभीजान को जब फुर्सत मिलता था वो खत लिखती थी, हर एक बात में एक एक पॉइंट छुपा हुआ है, ठीक है। अगर बात को ध्यान से सुनोगे तो उनको एक एक नंबर फिक्स हो रहा है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन 1936 को क्या तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो खत्म, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट में, ठीक है। अरे यार वापस से इधर इधर आ गया, पागल ही हो गया मैं। चलो यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। 5 इसमें जो 5 आपका अफसाना नगार का नाम अगर पूछ दिया तो क्या, सोहेल अजीम आबादी, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हुसैन मंटू, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, अपना सैयद मोहम्मद हुसैन था, ठीक है। ये सब याद रख लेना, तुमको PDF ऑलरेडी है, मैंने हाईलाइट आज ही किया क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उर्दू का पहला अगर बात करें अफसाना तो क्या होता है, नसीर और खदीजा, जो 1903 को शाये हुआ, ठीक है। उनका नाम था राशिदुल खैरी ने लिखा था, ठीक है। ये उर्दू का पहला अफसाना की बात कर रहा है, तो नसीर और खदीजा 1903 को शाये हुआ और उसको लिखने वाला का नाम क्या था, अपना राशिदुल खैरी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर अफसाना किस किस्म का हिस्सा है, तो जदीद का है, ठीक है। इब्तदाई तालीम कहाँ, सोहेल अजीम आबादी अपने ननिहाल में पढ़े, ठीक है। सोहेल अजीम आबादी, ठीक है, कौन कहाँ पढ़ा है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाभीजान का देवर का नाम क्या, वो देवर थे अख्तर नाम था, वो क्या थे, वो शायर थे, ये वो किससे शादी करना चाह रहे थे, ठीक है। और कौन रोक रहे थे, वो सब भी क्वेश्चन आता है। देखो यहीं पे देखो, रेहाना ने चूड़ियाँ कितना बार पहनी, उनकी बेटी का नाम रेहाना था, एक बार ही चूड़ी पहनी थी लेकिन बेचना पड़ गया था, ठीक है। अशीमी का भाई का फीस जमा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अख्तर की शादी करवाना कौन नहीं चाह रहा था, उसकी अम्मी, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग एग्ज़ाम बाद उनका शादी को देखेंगे, अभी हम लोग एग्ज़ाम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रुकैया भाभी कौन सा अस्पताल, रुकैया भाभी आपने स्टोरी पढ़ा होगा, तो एक अस्पताल में भर्ती थी, तो पुराने मुलाजमत की बेटी, और स्वेटर किसके लिए बुन रही थी, पुराने मुलाजमत की बेटी के लिए स्वेटर बुन रही थी। ये चैप्टर आपका खत्म, इतना पॉइंट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आएगा। आगे बढ़ो। सैयद मोहम्मद मोहसिन की बात करें तो इन्होंने फ़रार लिखा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ़रार क्या है, ये अफसाना निगार है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफसाना निगार है। ये 10 जुलाई 1910 को पटना में पैदा हुआ। इनका वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद था। और ये कि इन नफ्सियात के मौजू पे महारत हासिल रखते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार आता है। सैयद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है या सैयद मोहम्मद मोहसिन है, किस मौजू पे महारत हासिल रखते थे, तो नफ्सियात के मौजू पे, ठीक है। और तदरीसी का यहाँ पे तदरीसी खिदमत के आगाज़ के लिए वो पटना है, ठीक है। और वो
वो लेक्चरर थे किस यूनिवर्सिटी के, पटना यूनिवर्सिटी के। और देखो मुकाबले के बाद महमूद को कौन सा ओहदा मिला, वो एसडीएम बने यानी डिप्टी कलेक्टर बना, ठीक है। उसके बाद महमूद शादी के लिए जो छुट्टी मांगा था कितना दिन के लिए, 2.5 महीने यानी 2 महीना 15 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद है वालिदा के इंतकाल के बाद महमूद जो है महमूद पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। महमूद कौन है इस पे आता है, ठीक है। तो महमूद अपने मामू के घर में रहने लगे थे, ठीक है। उसका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2002 में हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अफसानों का मजमुआ किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफसानों का मजमुआ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसानों का मजमुआ किसे, अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है, किसी की मुस्कुराहट ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अफसाना फरार के 5 किरदार का नाम, किरदार याद रखिएगा कौन कौन है, ठीक है। महमूद है, अजीम है, कमाल है, खालिदा है और अपना जुबैदा है, ठीक है। जुबैदा को बारे में आपको पता चल जाएगा, अभी जुबैदा आएगी फिर से, ठीक है। महमूद की शादी किससे हुई, तो किससे, महमूद की शादी जो हुई जुबैदा से हुई, पता चल गया जुबैदा कौन है। आगे क्या करने वाली है जुबैदा, अभी देखने का मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे है महमूद 10 साल की उम्र में वो यतीम हो गया था, उनके वालिदा मतलब चल बसे थे तो वो यतीम हो गए थे। 10 साल की उम्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उनके वो कहाँ रहते थे, उनके वालिद के इंतकाल के बाद अपने मामू के घर में रहते थे, ठीक है। औरतों के बदसलूकी के लिए वो क्या करते थे, खौफजदा थे, कौन, अपना महमूद, ठीक है। ये बात भी याद रख लेना, ठीक है। इसीलिए तुम लोग ज़्यादा डराना धमकाना मत, न तो महमूद के जैसा डर जाएगा इंसान, ठीक है। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन की बात करें, उन्होंने MA किस क्लास से यानी कौन सा डिवीज़न से पास किया, तो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। तो आप लोगों को 10,000 मिलेगा ना। तो उसी तरह इनको क्या मिला था, बोलो 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 बोलो, इनको भी एक गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। क्योंकि वो फर्स्ट डिवीज़न से क्या पास किए थे, MA पास किए थे। कौन, अपना सैयद मोहम्मद मोहसिन। इंपॉर्टेंट बात है, यूनिवर्सिटी में महमूद को तरफ हमेशा कौन दिखता था, अपना खालिदा, ठीक है। लेकिन खालिदा से शादी नहीं हुआ, जुबैदा से हुआ, ये बात याद रखना, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होता है, इस बात से ये सीखो। चलो कमर जहाँ की बात करें, कमर जहाँ लिखा कटी हुई शाख, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते। कमर जहाँ के एक अफसाना निगार है। कमर जहाँ 1951 या 1952 को पैदा हुए यानी आसपास, ठीक है। चलो उसके बाद समस्तीपुर में पैदा हुए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उनका वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कौन, कमर जहाँ ने अपने MA और PhD किया, ठीक है, उर्दू ज़बान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उर्दू ज़बान में, किस ज़बान में, उर्दू ज़बान में MA और PhD का कौन किया, कमर जहाँ। कमर जहाँ की कहानी का नाम क्या है, कमर जहाँ की कहानी का नाम, पहली कहानी का नाम है जुनून वफा। आगे बढ़ो। कमर जहाँ किस कॉलेज अगर कहाँ के उस्ताद थे ये पूछा तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे, ठीक है। असद अफसाना कटी हुई शाख क्या है, असद जो है कटी हुई शाख का जो यहाँ किरदार का नाम क्या, असद है, ठीक है। कटी हुई शाख का किरदार है, याद रखना किरदार सब, ठीक है। अफसाना मजमुआ कमर जहाँ का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जितना अफसाना मजमुआ कोई भी शायर का इंपॉर्टेंट है। 4 अगर, ये डेट भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट 4 अगर, अजनबी चेहरे और यादें नगर, ये तीनों का तीनों रट लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कटी हुई शाख में किसका जिक्र किया गया है, मरकजी किरदार कौन है आपको मालूम है, असद है। तो वो एक नौजवान शख्स का, ठीक है। थोड़ी देर नौजवान को किससे प्यार हो जाता है, तो एयर होस्टेस से प्यार हो जाता है, ठीक है। किसी से भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमर जहाँ अपना तदरीसी आगाज़ किस कॉलेज से किया, तो सुंदरवती महिला कॉलेज बिहार बोर्ड में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अभी जो मैंने कराया ना ये ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए याद रख लेना, ठीक है। इसलिए कम टाइम पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ, एकदम मस्त तरीके से सुनते चलो, देखते चलो, बढ़ते चलो आगे, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कमर जहाँ को ख़ानदान की अफराद किस चीज़ में दिलचस्पी रखते थे, तो इल्म व अदब से, ठीक है। कमर जहाँ कब अफसाना लिखना शुरू किया, 1966 में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इतना सारा इस चैप्टर में था इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हुआ, बस आगे बढ़ो। उसके बाद आते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, जो फ़रार लिखा इन्होंने। अरे यार मैं भी ना, मैं पागल हो जाऊँगा लग रहा है, इधर करना मेरे को, ठीक है। अभी ये चैप्टर ख़त्म, कमर जहाँ चैप्टर पेज 8, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। निगार अज़ीम अब नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब आते हैं निगार अज़ीम, इधर जाना मेरे को, मैं भूल जाता हूँ। निगार अज़ीम आशियाना लिखा, आशियाना मेरा, आगे बढ़े, ठीक है। वो आशियाना लिखे, ठीक है। निगार अज़ीम ने PhD डिग्री हासिल किया जामिया मिल्लत इस्लामिया, मेरा ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, यहीं पे उन्होंने पढ़ा, ठीक है। चलो सिराज की कहाँ, यहाँ पे सिराज कहाँ नौकरी करता था, तो वो बेंगलोर में, ठीक है। और ये जो है निगार अज़ीम अपने अफसानों में किसको ज़्यादा पेश करती थी, ख़वातीन का मसाइल को पेश करती थी, ठीक है। ये सब याद रखना। बरकत की बेटी का नाम क्या था, रुक़ैया थी, ठीक है, याद रखना। सिराज और इरफाना कितने मंजिले में चढ़े थे, 7 मंजिला, ठीक है। ज़्यादा दिन बाद फिर 7 आसमान, ठीक है। तो 7 इसमें थे, मंजिल में थे, ठीक।
उसके बाद आते हैं निगार अज़ीम 1951 में पैदा हुआ कहाँ, जिला मेरठ यूपी में पैदा हुआ। इंपॉर्टेंट है ये सब याद रख लेना। निगार अज़ीम का असल नाम क्या था, मलका मेहर निगार, बहुत बार जा चुका है बिहार बोर्ड में, ठीक है। और निगार अज़ीम का एक अफसाना निगार है, इस पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निगार अज़ीम एमए की बात करें वो उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग, बहुत मेरे तरह अच्छी पेंटर थी, ठीक है। भले मेरा नाम नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में ना एमए की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। निगार अज़ीम का अफसाना मजमूआ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो 1990 को शायद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं, ठीक है। निगार अज़ीम गहन जो हुआ मजमूआ गहन, वो कब शायद हुआ, 1999 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। सफ़रनामा, निगार अज़ीम का सफ़रनामा का नाम क्या है, गिरदावर की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में। आशियाना जो इसका 6 किरदार का नाम बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो बरकत अली सिद्दीकी, और उसका था जुबैदा हो गया, उसका था सिराज हो गया, उसका था फरहाना हो गया, फिर अदनान हो गया, और यह फरहान हो गया। ये सब कौन किसका था, ये सब भी तुम देख लेना, ठीक है। मैं तुमको बस इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ, तुम अभी भी साथ साथ पढ़ते रहोगे, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा रोक लेना, आज मैं खुद 2x पे चल रहा हूँ, है ना। आशियाना का मरकज़ी किरदार क्या, जुबैदा और बरकत, ठीक है। निगार अज़ीम किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है, तो बहादुर शाह ज़फ़र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड, ठीक है। बहादुर शाह ज़फ़र पे बस ये चैप्टर भी खत्म हो गया, मतलब अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है किसके कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, ठीक है, याद रखना। और ये आलमी हिद्दत किस तरह का मजमून है, साइंसी मजमून है, ठीक है। कितने वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग का दर्जा हरारत मतलब बढ़ रहा है, 10 वर्षों से, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद ये वाहिद जमा, बुक के वाहिद जमा है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ये इंपॉर्टेंट है बुक की, ठीक है, बुक का, इसलिए तुम उसको थोड़ा सा याद रखना। खिदमत का खिदमत, मंजिल का मनाजिल, उस्ताद का असातिज़ा, ठीक है। इज़्ज़त का अज़दाद होता है, मौक़ों का मौक़े होता है, मसला का मसाइल होता है, ठीक है। ये सब आपका जो वाहिद जमा है, वाहिद जमा, ठीक है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। चलो, क्योंकि ये आते हैं आपको 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर में आते हैं, तो ये सब याद रख लेना। आगे बढ़े, बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो आलमी हिद्दत, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, इस संगीन मसला, ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना % इजाफा हुआ है, 31% आ चुका है, ठीक है। दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों से कितना बढ़ा, ये आपसे 0.75 डिग्री सेल्सियस ये पूछा है, ठीक है। और बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 में जो हुआ था, वो भारत के किस शहर में हुआ था, दीमापुर में हुआ था, याद रखना ना। K2 कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था, 2007 को हुआ था, 2007-2008, याद रख लेना। ज़मीन के सभी जानदार कैसे, मुनासिब है कि गैर मुनासिब, तो मुनासिब है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, एक संगीन मसला है, 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा है, 2 नंबर में पूछ देता है, ताप खरा, ठीक है। उसका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, और अपना क्या था, ओजोन, ये सब है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दर्जा हरारत कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कितना % इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी अपने पड़ा 31% और मीथेन में 149% इजाफा हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या वो उन्होंने जादुई तरकीब बताया था कि 10 से 17 साल की उम्र के बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो सही हो जाएगा, ठीक है। 20 लाख बच्चे पेड़ लगा दे तो सही हो जाएगा, 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मजमून की तारीफ कीजिए, ये सब तुमको पढ़ना था, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट के टाइम में हम लोग वही सब पढ़ेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की, इन्होंने ही जादुई मंत्र बताया था सब बच्चे को, ठीक है। उसके बाद नायब सदर का नाम बताइए, तो नायब सदर के नाम अमेरिका के पूछ रहा था तो अपना एल गोर था, ठीक है। हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत कितने वर्षों से रफ्ता बढ़ रहा है, तो 30 से 40 वर्षों से बढ़ रहा था, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ से आते हैं, मीथेन गैस कहाँ से ज़्यादा निकलता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, धान के खेतों से और गाय और भैंस के गोबर से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, तो ये चैप्टर भी हम लोग का शायद हो गया समाप्त, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सर सैयद अहमद खान, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी खत्म कर दिए हम लोग, ठीक है। बस सुनते चलो, अगर तुमने पढ़ रखा तो रिवाइज हो रहा होगा। बुक का नाम पे फोकस रखना, ठीक है। सर सैयद अहमद खान रिया लिखा, पैदा कब हुए, 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका वालिद का नाम क्या था, यहाँ पे देखो मीर मुत्तकी, अगर मीर तकी भी रहे अगर, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, मीर मुत्तकी, ठीक है, याद रख लेना। उसका वालिदा का नाम क्या था, अज़ीज़ुन्निसा बेगम, 2 नंबर में ये सब पूछता है। सर सैयद अहमद खान कौन सा रिसाला निकाला, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? 1878 सर सैयद का खिताब मिला। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और बानी यानी फाउंडर कौन है अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो सर सैयद अहमद खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद उन्होंने ना 2 किताब लिखा। सर सैयद की 2 किताबों का नाम अगर पूछ दिया तो क्या होता है? असबाब बगावत हिंद और असनानुस सनादिद। ये इंपॉर्टेंट, दोनों बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। सर सैयद की वफात कहाँ हुई? 27 मार्च, ये याद रखना। कहाँ किसका पूछ रहे हैं? फिलहाल हम लोग सर सैयद की पढ़ रहे हैं। तो 27 मार्च 1898, ठीक है, अलीगढ़ में पैदा हुए, ठीक, मतलब की वफात हुए। पैदा कहाँ हुए थे ये भी पूछता है, ठीक है, जो दिल्ली में पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को, ठीक है। उसका सर सैयद का एक अंजुमन कायम किया, उनका नाम क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी। पूछा जाता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार, ठीक है। इब्तदाई तालीम अपने घर पे, जितने महान लोग अपने घर पे पढ़ के ही आगे बढ़े हैं, जैसे कि मैं ही, मुझे ही देख लो, मैं ही घर पे पढ़ता हूँ, मजाक कर रहा था, ठीक है। रिया का माने क्या होता है? रिया का माने बोलो क्या होता है? दिखावा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1869 में सर सैयद अहमद खान ने किस मुल्क का दौरा किया? तो इंग्लिस्तान गए थे, ठीक है। रिया किस तरह का मजमून है? एक अखलाकी मजमून है। खत्म, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो चैप्टर खत्म। अब आते हैं हम लोग डॉक्टर अब्दुल मुगनी। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। अदब की पहचान जिन्होंने लिखा है, अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 को ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए, ठीक है। उनका 2 किताबों का नाम याद रखिएगा, नुक्ताए नज़र, तश्कील व जदीद। इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर किस मदरसे में ये किस मदरसे वो शमसुल हुदा से वो क्या किए? दर्जा अलामत तक की तालीम हासिल किए। कौन? शमसुल हुदा, बहुत बार पूछा जाता है। उनका मदरसा का नाम क्या था? शमसुल हुदा से, ठीक है। मुलाजिमत कागज़ किससे कौन सा कॉलेज में क्या? कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी, तो पटना कॉलेज से क्या? उनका वालिद का नाम क्या था? अब्दुल रऊफ था। ये वाला भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब्दुल मुगनी का अंग्रेजी ज़बान में एमए किया। किस ज़बान में एमए किया? तो अंग्रेजी ज़बान में। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उनके वफ़ात की बात करें तो 2006 में हुआ, 5 दिसंबर, ठीक है। सॉरी, दिसंबर नॉट सितंबर, ठीक। आगे बात आते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, वो किस ज़बान में थे? वो किस ज़बान के भाई? ऑब्वियसली उन्होंने एमए इंग्लिश से किया है, ठीक है। अंग्रेज़ी में ज़बान में किया तो पढ़ाई इंग्लिश का ही ना टीचर रहेगा, तो इंग्लिश ज़बान के अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे, ठीक है। इब्तदाई तालीम अपने घर पे, देखो महान इंसान लोग बस घर में पढ़ते हैं, तुम लोग इधर उधर जाते रहते हो। इब्तदाई तालीम का अपने घर पर हासिल किए। चलिए उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम, इंपॉर्टेंट बात है। ये सब क्या है? 2 किताबों के नाम, तो क्या होता है? 2 तो नहीं है, 3 है। जादू-ए-इत्तेदाल, मियार व इक़्तिदार और इक़बाल और आलमी अदब। ये क्या है? उनके किताबों का नाम है, याद रख लेना, ठीक है। अदब की पहचान एक क्या है? किस तरह का मजमून है? एक तनकीदी मजमून है, ठीक है। और यहाँ पे है अब्दुल मुगनी निगार, मजमून निगार के साथ क्या 1 मिनट हाईलाइट हट गया, ठीक है। साथ साथ क्या थे वो? एक तरह के मतलब डॉक्टर अब्दुल मुगनी ना एक मजमून निगार के साथ साथ एक तनकीद निगार भी थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव खत्म इस चैप्टर में। इतना ही पढ़ना था, मैंने ऑलरेडी ये नोट्स प्रोवाइड कर चुका आप सबको, लेकिन आप सबने देखा ही कहाँ, ठीक है। मेरी बात मानते ही कहाँ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं हिंदुस्तान आइन और म्यांमार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। उनकी पैदाइश बात करें तो 1851 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? महूर, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। उसके बाद भीमराव के वालिदा का नाम बहुत बार पूछता है, ठीक है। उनका वालिद का नाम था रामजू मलोजी सतपाल और वालिदा का नाम था भीमबाई था। उनकी शादी हुई 14 साल में, और तुम लोग अभी तक वैसे बैठे हो। इनका शादी हुआ था 14 साल की उम्र में, किससे? रामाबाई से, ठीक है। और उनके वालिद जो है, भीमराव के वालिद जो है ना, वो किससे सबकदोश हुए? तो फौज के सूबेदार मेजर से वो सबकदोश हुए, मतलब रिटायर हुए, ठीक है। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। बीए करने के बाद भीमराव अल्फ्स्टाइन कॉलेज में दाखिला लिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया अल्फ्स्टाइन कॉलेज, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ जाएं। हाँ, बढ़ जाना चाहिए। भीमराव की वफात 5 दिसंबर 1956 को सोने की हालत में हो। किसकी हालत में? सोने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसका उनका दादा का नाम क्या था? मलोजी, मलोजी था, ठीक है। मलोजी था। किसका नाम? दादा का नाम किसका? भीमराव का, ठीक है। भीमराव मैट्रिक का इम्तहान बहुत बार पूछा है, तो 1960 को मैट्रिक का इम्तहान पास किया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हम लोग, आगे बढ़े। हाँ, वो दस्तूर साज कमेटी का सदर थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। पूछ देगा, ठीक है। तो और भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा मतलब आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ? अमेरिका गए, ठीक है। और भीमराव की माँ का इंतकाल हो गया था जब वो 6 साल के थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद भीमराव कौन से मज़हब कबूल कर लिया था? तो बौद्ध मज़हब, ठीक है। बौद्ध मज़हब कबूल किया था, बहुत बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हिंदुस्तान वापस आने के बाद वो क्या कहते हैं? वकालत करने लगे थे, ठीक है।
है। भीमराव कितने साल में स्कूल में दाखिला किया? 5 साल में। उनके साथ बहुत जुल्म सितम होता था, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। टीचर, वहाँ के स्टूडेंट भी उनको नीच नज़र से देखते थे, ठीक है। ये स्टोरी था उनका, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा तो क्या ही कर सकता, आपने बहुत कुछ मिस किया कहानी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलो उसके बाद है कौन सी ज़बान बोलने वाले लोग अपनी ज़ात हट जा भाई ज़ात के साथ अपने रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं? तो मराठी बोलने वाले, ठीक है। भीमराव दादा परदादा कहाँ से थे? वो अम्बवाड़े से, ठीक है। उसके बाद भीमराव की बात कर रहे हैं तो वो तदरीसी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किया था? स्टेडियम से, ठीक है। उसके बाद है बौद्ध मजहब का निर्माण किसे कहा जाता है? खुदा का इरफान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चलो अमेरिका पर आला तालीम हासिल करने गए थे, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भीमराव का शायद ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग किसमें? लुत्फ़ुर रहमान के बाद में। तो यह क्या लिखा है? उर्दू ड्रामा निगार और आगाश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश का 1941 का हुआ, का छपरा से चल के आए थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। छपरा जिला से, आप लोग भी छपरा जिला से होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लुत्फ़ुर रहमान जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के ये क्या थे? एक MLA थे। तो ये बात पूछा जाता है, ठीक है। MLA भी तो कौन? अपना लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी का? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का, ठीक है। लुत्फ़ुर रहमान के 2 किताबों का नाम तो यहाँ पे आपको दिया गया है, नक़द निगाह और शेर वफ़ा, ये 2 किताब याद रखना, ठीक है। आगा हस्र ड्रामा का नाम क्या था? आगा हस्र का एक ड्रामा का नाम क्या था? रुस्तम और सौराब, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रामा का लाजमी अनासर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाजमी क्या है आंसर, क्या है वो? अपना क्या है? स्टेज है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसका लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या? मौलवी अब्दुल गफूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरहूम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल वालिद का नाम बीबी आमिना खातून, पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना है, ठीक है। तदरीसी करियर का आगाज़ कब क्या था? लुत्फ़ुर रहमान की बात करें तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी? भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद लुत्फ़ुर रहमान के 3 शेरी मजमुआ का नाम यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ताजगी बरनवा, बस याद करना, बोसाई नम और सनम असना, ये तीनों मतलब उसी का यहाँ पे दिया गया, बस ये तीनों आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। उसका उर्दू का शेक्सपियर किसे आगाश को कहा जाता है? आगा हस्र क्या है? एक ड्रामा निगार है। लुत्फ़ुर रहमान का मजमून निगार के साथ साथ क्या है? वो एक शायर भी है, मैं एक शायर हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आगा हस्र ड्रामा निगार का आगाज़ कब हुआ? तो 1901 में, ठीक है। आगा हस्र कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? तो कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं, ख़त्म। आर्यभट्ट और तरीगना में हम लोग पहुंच चुके हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी, ठीक है। आर्यभट्ट की पैदाइश, आर्यभट्ट अपना तजुर्बागाह कहाँ बनाया था? तरीगना में बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त अहद को कैसा माना जाता था? कैसा दौर माना जाता था? वो सुनहरा दौर माना जाता था, ठीक है। ये आर्यभट्ट जो है वो ये आर्यभट्ट किससे ताल्लुक़, किस अहद से ताल्लुक़ रखते थे? तो गुप्त अहद से, ठीक है। आर्यभट्ट कौन सा साइंसदान बनाया था? तो पाइथागोरस की, ठीक है। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी सूरज ग्रहण चांद ग्रहण कैसे होता है ये भी पूछता है। कौन सा चांद ग्रहण का बात किया? 2009 का चांद ग्रहण कहाँ से क्लियर देख सकते हैं? ये सब सारा कहानी का था, अभी कहानी पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। आर्यभट्ट का इंतकाल भी पूछता है, आर्यभट्ट का याद रखना। और आर्यभट्ट ने वो जीरो का अपना आविष्कार किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। तरीगना का मतलब क्या होता है? तारे गिन मतलब तारे गिनना, ठीक है। मतलब तरीगना कैसा वर्ड है? एक तो हिंदी लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या होता है? तारे गिनना होता है, ठीक है, याद रखना। ये सब किसका बारे था? अपना आर्यभट्ट और तरीगना से रिलेटेड था। आगे बढ़ेंगे, अभी है बहुत कुछ है। ग्रहण क्या है? ग्रहण मतलब छिप जाना होता है, ठीक है। उसका आर्यभट्ट ने कितने फीट किला बनाया था? टीला बनाया था, तो वो 60 फीट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना। सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? एक ज्योग्राफी वाक्य, ये भी आ चुका है, ठीक है। उसका मुकम्मल मतलब सूरज ग्रहण कितने सालों बाद दिखता है? 100 सालों बाद दिखाता है, ठीक है। निज़ाम शमसी बात करें तो मतलब सोलर सिस्टम की हैसियत से ज़मीन क्या है? कि सैयारा है, बोले तो अपना प्लानट है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद फहमीदा व मजली बेटी हमीदा के गुफ्तगू की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1836 जिला बिजनौर में पैदा हुए। उनका 2 नावल का नाम याद रखना, तौबतुन नसूह और मिरातुल उरूज, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
फ़हमीदा नूसू की बीवी थी और हमीदा नूसू की बेटी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। नज़ीर अहमद की तालीम और तरबियत कहाँ हुए, तो अपने किसके तालीम और तरबियत के लिखे, तो अपने बच्चों के लिए लिखे थे। ये इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नज़ीर अहमद के किसके तालीम की और तरबियत के लिए नावल लिखे थे, तो बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें दो किरदारों का नाम बताइए, ठीक है। ये पूछता है किसका, निसाब अपना नावल डिप्टी नज़ीर अहमद में फ़हमीदा और हमीदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था, सादत अली था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू का पहले नावल निगार नज़ीर अहमद, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, ये बहुत बार आता है, मीरात उल उरूस, बहुत बार 1869। देखो यहाँ पे मैंने तारा बनाया था, लेकिन अभी तारा झुक गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद का इंतकाल 28 दिसंबर 1910 यानी 1910 को नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ। उर्दू के 5 नावल निगार का नाम क्या क्या है, ये भी आपसे पूरा नावल का नाम क्या, उर्दू के 5 नावल का नाम, ठीक है। उर्दू के 5 नावल का इब्नुल वक्त है, मीरातुल उरूस है, लंदन की एक रात है, ठीक है, उमराव जहाँ है, ठीक है, गौदान है, ठीक है। ये सब किसने लिखा उतना तो नहीं पूछते, लेकिन ये सब छोटा छोटा चीज़ें तुम पूछ लेना क्योंकि है इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। उसके बाद फ़हमीदा और मजली बेटी गुफ्तगू नावल किसने लिखा, ये नावल कहाँ से लिया गया है, ये जो अपना फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू नावल कहाँ से लिया गया है, तो तौबातुन्नुसूह नावल से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और किस बीमार की वजह से अपना नज़ीर अहमद जो थे वो चल बसे, वो फालिज की बीमारी से उनका इंतकाल हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसको फालिज का बीमारी हुआ, तो अपना नज़ीर अहमद को, ठीक है। आगे बढ़ें, बिल्कुल। नेक्स्ट इब्नुल वक्त किसने, नज़ीर अहमद का नावल है। इब्नुल वक्त बहुत बार पूछा जाता है। उर्दू के 5 नावल निगार का नाम, यहाँ पे अब नज़ीर अहमद, कृष्ण चंद है, प्रेमचंद है, ठीक है। ये सब 5 को है। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं मानूंगा मैं इसको, लेकिन फिर भी तुम इसको थोड़ा सा देख लेना। लेकिन वो सब जो पिछले कराया था, पीछे जो कराया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नज़ीर अहमद का आला तालीम कहाँ से हासिल हुआ, दिल्ली, ठीक है। कितने साल की उम्र में नज़ीर अहमद के वालिदा का इंतकाल हो गया था, 13 साल की उम्र में, ठीक है। साथ साथ बस करते चलो, ये याद हो जाएगा, ठीक है। वो रोज़ी रोटी के लिए वो कहाँ गए थे, कौन, शादी के बाद किसके बात करें, नज़ीर अहमद, वो पंजाब गए थे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। नज़ीर अहमद यहाँ पे है। नज़ीर अहमद टेम्पल साहब को कितने रुपए महीने में पढ़ाते थे, तो 40 रुपये में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। फ़हमीदा और हमीदा की नूसू कौन थी, तो फ़हमीदा नूसू की क्यों थी, फ़हमीदा नूसू की बीवी थी और हमीदा नूसू की बेटी थी। ये वाला भी पूछता है बहुत बार। आगे बढ़ते हैं। असदुल्ला का गालिब, याद रख लो 27 दिसंबर 1797, बहुत आगे तक काम देगा ये चीज़। आगरा में पैदा हुए। गालिब का वालिद का नाम क्या था, यहाँ पे अब्दुल्लाह बेग था। याद रखना उनका वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वो क्या तहरीक ईजाद करूँगा, ये वाला कॉल किसका था, ये सिंपल सा पूछा था। ये कॉल गालिब का, और ये क्लास 12th में भी आता है इसके बारे में, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं, गालिब का इंतकाल कब हुआ था, ये बहुत बार आता है। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। उनका मज़ार कहाँ है, उनका मज़ार दिल्ली में है। याद रखना। गालिब ने कम से कम कितने खतूत, 900 खतूत लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गालिब का वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उनका साल कितना साल था, तो वो 5 साल के थे। तो उनको परवरिश की उनके उनका चाचा का नाम बहुत बार पूछा जाता है, नसरुल्लाह बेग, ठीक है। गालिब ने क्या है, शेरशाह करामत हुसैन हमदानी के नाम किसको, अच्छा, गालिब ने किसको खत लिखा था, तो शेरशाह करामत हुसैन हमदानी के नाम खत लिखा था, ठीक है। आबा व अजदाद वो कहाँ से, ईरान से थे, किसके, गालिब के, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। गालिब पहले कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, असद, ठीक है। ये 12 क्लास में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसका गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां, ठीक है। गालिब का किसी मजमुआ का नाम बताइए, गालिब का मजमुआ देखिए, गालिब के खतूत का एक मजमुआ का नाम क्या है, उर्दू मौला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा की बात करें, दूसरा खतूत का नाम क्या है, तो औदी हिंदी। पहला ये वाला, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। मकतूब किसे कहते हैं, खत को मकतूब कहते हैं। खत के अनवाइत किस चीज़ के, तो ज़ाती खत होता है, ठीक है। खत पैक करने के लिए कितने रुपये दिए थे, ठीक है, तो उसको 100 रुपया दिया था, ठीक है। मकतूब का क्या होगा, मकातिब होगा। खत का क्या होगा, खतूत होगा। ये आपको जमा बताना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल गफूर शहबाज की तरफ आता है, अपनी बेटे ज़ुहरा के नाम। शहबाज के बिहार, ठीक है, बिहार के
बिहार के बाढ़ में 1859 डेट याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसके बाद शहबाज का असल नाम क्या था, बहुत बार पूछा जाता है, एकदम बहुत बार याद रखना। उनका पूरा नाम क्या, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, ठीक है, याद रख लेना बहुत बार, ठीक। अब्दुल गफूर, उनका तखल्लुस क्या था, उनका तखल्लुस मतलब शायद किसका पूछ रहा है फिलहाल तखल्लुस, शहबाज का तखल्लुस क्या था, शहबाज ही था, ठीक है। शहबाज ने की कितनी शादियाँ की, बहुत 2 शादियाँ की, बहुत अच्छी काम किया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। उनका बीवी का नाम पूछा जाता है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। शम्सुन्निसा, अशरफुन्निसा, ये दोनों याद है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहबाज के 2 किताबों का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ 2-2 रखा अपने पास, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्लू हो गया है ना। एक अपना मुलाकात जमालिया, एक अपना कलियात नज़ीर अकबराबादी, ये वाला भी देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शहबाज का ये सब चीज़ इंतकाल कब हुआ, कब क्या क्या, ये सब इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर 1908 को ये इंतकाल हुआ, ठीक है। शहबाज के ये दूसरी बेटी का नाम क्या था, बुशरा था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शहबाज की शादियाँ कब हुई, 20 साल की उम्र में, ठीक है, चलो ये भी बात अच्छा है। चलो, शहबाज किस कॉलेज में प्रोफेसर थे, ये औरंगाबाद कॉलेज में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। शहबाज किस अखबार के मुरीद थे, तो वो क्या है, दारुस्सनादिद, ठीक है, दारुस्सल्तनत, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, शहबाज की बेटी का नाम, 2 बेटी का नाम यहाँ पे है, याद कर लेना क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। शहबाज यहाँ पे देखो, तफरीउल कुलूब के मुसन्निफ कौन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, शहबाज है, बस। उसके बाद आगे बढ़े। हक का क्या होता है, जमा, हुकूक होता है। कब्र का क्या होता है, कबूर होता है। दलील का दलाइल होता है। उम्मत का अमम होता है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। फ़न का फ़नू होता है। मंजिल का मनाजिल होता है। वली का उलिया होता है। ये डायरेक्ट दे देगा उठा के, बुक का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये वाहिद जमा बुक का। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, अब ज़्यादा नहीं है। मेहदी आफादी की बात करें तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम है। मेहदी आफादी का असल नाम क्या था, मेहदी हसन था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। मेहदी आफादी 1828 में पैदा हुए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ हुए, गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहदी आफादी इब्तदाई तालीम घर पे ही, देखो महान लोग घर में ही पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेहदी आफादी के 3 शादियाँ की, ये तो और कमाल कर दिया, ठीक है। वो 2 किया था, ये 3 किया था, ठीक है। चलो, उर्दू के अलावा ये किस ज़माने में महारत हासिल रखते थे, उर्दू के अलावा कौन, मेहदी आफादी की बात कर रहे हैं तो वो फ़ारसी अंग्रेज़ी, उर्दू के अलावा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। मेहदी आफादी की जो बीवी थी वो किस नाम से, अज़ीमुन्निसा, वो किस नाम से बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, ये वो क्वेश्चन भी आता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सब क्वेश्चन तुमको देखना था, लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो आ चुका है, बहुत आने के चांसेस है, वही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ उल्टा की बात करें, जिस्म का उल्टा क्या होता है, रूह होता है। हक का क्या होता है, बातिल होता है या नाहक होता है, ठीक है। ये सब ईमान का काफिर होता है। ये सब जो कुफ्र होता है, सॉरी, दुनिया का आखिरत होता है। इज़्ज़त का क्या होता है, अमारत होता है। हुस्न का फरीक होता है। तो ये सब जो कुछ क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी तुमको मैंने दे चुका है एक PDF में, वो जाके कर लेना, वहाँ से भी ऑलरेडी ये सब है, ठीक है। उसके बाद है राजेंद्र सिंह बेदी, ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है, मतलब लगभग खत्म कर लिया हमने सिर्फ 40 मिनट में। राजेंद्र सिंह बेदी की बात करें तो बेदी का इंटरव्यू, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। बेदी का असल नाम क्या था, राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। ये इंटरव्यू लेने वाले का नाम बहुत बार पूछा गया है, असमत चगटाई और फैयाज रफत, याद रख लेना। राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया जा रहा था, पूछेगा किसका इंटरव्यू, तो राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ से बिलोंग करते थे, वो लाहौर पाकिस्तान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। और बेदी का पहला अफसाना का क्या था, महारानी के तोहफा आया हुआ, क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है। 1915 को क्या ये पैदा हुआ कौन, बेदी, ठीक है। उसके बाद इनका मौत कब हुआ था, 1984 को हुआ था, नवंबर, ठीक है। उसके बाद अफसाना मजमुआ अगर पूछ ले किसका, बेदी का, तो क्या होता है, दाना और दाम, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है बेदी और कृष्णचंद्र पहले मुलाकात कहाँ हुई, तो पंजाब ये पब्लिक लाइब्रेरी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार मुलाकात हुई पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में, किसका, बेदी और कृष्ण का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेदी का ड्रामा क्या है, वो बेदी का ड्रामा का नाम क्या है, 7 खेल, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है बेदी का नावल का नाम क्या था, एक चादर मैली सी, ठीक है। उसका था बेदी क्या है, एक अफसाना निगार है, बस। आगे कुछ है, बिल्कुल है, यहाँ पे कुछ वाइज जमा है, ये वाला तुम फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद काम ख़त्म। मतलब लगभग हमने क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सारा इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोग कमेंट करें ना तो मैं ये PDF तुमको दे दूंगा, है ना, तुम तो एक बार देख लेना। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ना 16 चैप्टर तक है, यही बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर, इसके बाद मतलब 1 से लेकर 16 चैप्टर तक
इसमें आपका सर 32 चैप्टर है ना टोटल, तो 16 चैप्टर तक हमने कर दिया। इंपॉर्टेंट ही टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ किया, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार आता है, आपको उतना याद होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम में जाइएगा, मतलब जाना तो है ही, ठीक है, एब्सेंट नहीं करना है, इतना को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बुक का नाम एक बार फिर से पढ़िएगा, और ये सब जो है शख्स का खास यहाँ से डायरेक्ट आपको बुक से उठा के दे देगा वाहिद जमा, ठीक है। तो मैं आपको PDF तो ऑलरेडी दे चुका था, लेकिन अगर ये हाईलाइटेड PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे दे दूंगा या फिर मैं गूगल ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दो, इतना चीज़ रिवीजन करो, इतना चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इतना ही, उर्दू आखिरी है, मतलब अब अपना जो भी इसके आगे अपने 16 से जो भी आगे हैं तुमको PDF में मिल जाएगा, जाके एक बार पढ़ लेना। लेकिन 1 से लेकर 16 चैप्टर तक भी अगर तुम इतना चीज़ याद रखते हो तो तुमसे 30 क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने उतना दिन से पढ़ा नहीं। मैं 3 महीने से हल्ला कर रहा था कि लैंग्वेज पेपर पढ़ लो, ठीक है। जो लोग पढ़े बहुत अच्छी बात है, बस एक क्विक रिविज़न हो गया होगा उनको, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, ये सब, ठीक है। जो भी चीज़ करा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हो तुम्हें पसंद आया होगा ये वीडियो, तो तुम जल्दी से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। माइंड मैप मैं सोचा था कि अपने से खुद से हैंड राइटिंग से लिख के बनाऊँ, बट टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत कुछ 1 से लेकर 16 चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं। बहुत मतलब जहाँ से क्वेश्चन आता है लगभग हर एक चीज़ को हम लोग टच करके आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट फाइनल टच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए यही लेते हैं विदा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरा बैटरी डाउन बिल्कुल हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने थोड़ा देर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।